तो इम्यूनाइजेशन की अगर मैं माइलस्टोन्स की बात करूं, जब शुरुआत हुई ग्लोबल लेवल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ, यहाँ पर वर्ल्ड लेवल में क्या हुआ, यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया, ईपीआई लॉन्च किया गया। कब? 1974 के अंदर। ईपीआई कब लॉन्च किया गया? 1974 के अंदर। अब इंडिया के अंदर ईपीआई को कब लॉन्च किया गया? इंडिया के अंदर ईपीआई को लॉन्च किया गया 1978 के अंदर, 4 साल बाद में इंडिया के अंदर ईपीआई, इंडिया में ईपीआई को लॉन्च किया गया या एक्सेप्ट किया गया 1978 के अंदर। ओवरऑल ईपीआई कब आया? 1974 में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे था, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। अब देखो, कुछ सालों बाद इंडिया में बोला गया कि यार ये अपने को जम नहीं रहा, ठीक है, हम अपना खुद का लॉन्च करेंगे। और इंडिया ने 1985 में इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट करते हुए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS जिसे बोलते हैं हम लोग, नवंबर 1985 के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लॉन्च किया। और इसी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब देखो, जो ये जो यहाँ पे NIS है ना, जो इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट किया गया था, इसे 1992 के अंदर किसमें कंबाइन कर दिया गया? CSSM के अंदर, यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। किसमें कंक्लूड कर दिया गया? किसमें स्टार्ट कर दिया गया? CSSM के अंडर में स्टार्ट कर दिया गया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। देन 1997 के अंदर RCH फर्स्ट लॉन्च हुआ, जिसके अंदर CSM एक पार्ट बन गया, यानी कि इम्यूनाइजेशन आपका RCH के अंदर चला गया। 2005 के अंदर अगेन यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया? RCH सेकेंड लॉन्च किया गया। और अब ये किसमें पार्ट्स में चला गया? RCH सेकेंड के अंदर में चला गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के देखो। अब यहाँ पे देखो, एक ना 2005 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है आप लोगों के, जो आप बोल सकते हैं ये आपके इम्यूनाइजेशन के हिसाब से या प्रोग्राम्स के हिसाब से 2005 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 2005 में याद रखो नाराज। 2005 में क्या याद रखना है? नाराज याद में रखना है। एन से NRHM कब आया? 2005 में आया। RCH सेकंड कब आया? 2005 में आया। आशा कब आई? 2005 में आई। और किसके अंडर में आई? NRHM के अंडर में आई। जननी सुरक्षा योजना कब आई? 2005 के अंदर आया। और आशा इज द की कंपोनेंट ऑफ द जननी सुरक्षा योजना और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट या फिर प्रेग्नेंट वुमेन और द जननी सुरक्षा योजना स्कीम। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो यहाँ पे JSY से एक और प्रोग्राम याद रख लो, 2011 JSSK या जिसे आप लोग JSSY के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है, कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से ईयर में क्या किया गया? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट किसी के अंदर? किसी को कोई भी डाउट है तो बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो 2005 के बाद आपका 2000 हम बात करेंगे किसकी? RCH आगे चल के अपडेट हुआ किसके अंदर? 2013 के अंदर, यस, RMNCH के अंदर, ठीक है। बाद में इसमें A जोड़ा गया, बाद में इसमें N भी जोड़ा गया, वो अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो RMNCH प्लस A प्लस N 2013 तक यहाँ की कहानी एकदम सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2014 में गवर्नमेंट बदल गई और 2014 में कहानी भी बहुत ज्यादा पलट गई। 2011 में हमारे नए PM आए, है ना, नए PM आए, नरेंद्र मोदी जी आए। और यहीं से याद रखो 2014 पोलियो इराडिकेशन का भी ईयर है। किसका ईयर है? पोलियो इराडिकेशन का भी ये ईयर है। देन आप लोगों का पेंटावेलेंट ऑल ओवर इंडिया। वैसे पेंटावेलेंट 2011 में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन पेंटावेलेंट ऑल ओवर इंडिया 2014 में क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि स्टार्ट कर दिया गया। और इंडिया इंट्रोड्यूस हो गया था 2011 में ही, ठीक है। उसके अलावा M से याद रख सकते हो मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप लोगों के लिए फिलहाल, है ना। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इनके बारे में डिस्कस किया, लेकिन जब अब माइलस्टोन्स पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जरूर फोकस करना चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इससे।
ठीक है, इसका लोगो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था कि एक बच्चा जो सिरिंज लेके बैठा होता है और उसके ऊपर रेनबो बना होता है। नाम इंद्रधनुष रखा ही इसीलिए है कि इंद्रधनुष के 7 कलर, साथ ही विजिट और साथ ही 7 किलर डिजीज, है ना। टोटल वैक्सीन यहाँ पे अब जाके 12 हो चुके, वो एक अलग कहानी है, वो हम देखेंगे किसी दिन। हो फिलहाल मिशन इंद्रधनुष। अब उसके बाद क्या हुआ, 2017 से इनमें क्या आने लगा, अपडेट्स आने लगे, और 2017 के अंदर क्या लॉन्च किया गया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 1.0, ठीक है। उसके बाद यहां पर हर साल कुछ ना कुछ क्या होता रहा, ऐड होता रहा। एक साल एक छोड़ करके मिशन इंद्रधनुष क्या होते रहे, अपडेट होते रहे। एक साल छोड़ के एक साल में क्या होते रहे, मिशन इंद्रधनुष अपडेट होते रहे। 2019 में आया आप लोगों का यस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। 2020 को छोड़ के 2021 में आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। अब नेक्स्ट आना चाहिए था 2023 में, लेकिन 2022 में हमने एक बहुत ही शानदार काम किया, कोविड-19 वैक्सीनेशन। यस, तो 4.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है। किसको, हमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को क्या करना था, बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचाना था, बहुत ही उसे इंटेंसिफाइड तरीके से क्या करना था, अप्रोच लेना था। इसलिए हमने 2022 में ही IMI 4.0 लॉन्च कर दिया। देन अब नेक्स्ट होना चाहिए था 23 को छोड़ के 24 में, नहीं, क्योंकि बाकी अपडेट्स भी तो जरूरी है। तो 2023 में ही इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च कर दिया गया। 5.0 यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, सॉरी जीरो बोला मैंने, 5.0 लॉन्च किया गया। अब 2024 को ब्लैंक रखा गया और 2025 में आपका होना चाहिए था, लेकिन अभी आपका रिसेंट के अंदर, ठीक है, रिसेंट के अंदर आप लोगों का 2025-26 के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 6.0 लॉन्च किया गया है। और आपको इसे बोलना यही है, करंट के अंदर कौन सा चल रहा है, आपसे यही पूछेगा, करंट में कौन सा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, 6.0। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? यस, कोई डाउट किसी को? तो ये याद रखिएगा। तो करंट में कौन सा है, IMI 6.0, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, यूविन आ चुका है, ईविन आ चुका है, आप लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्या है, अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं। तो मेरी क्लास जो आपकी प्रीवियस वाली वो आप देख भी सकते हैं, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपके, ठीक है। तो दिस इज ऑल द करंट माइलस्टोन, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसने क्या पूछा है आपसे, UIP पूछा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछा है। तो आप लोग आंसर करेंगे यस बी, इट्स 1985